टेक्निक आणि औपनिवेशिक काल में मद्रास शहर को किस प्रकार से नियोजित किया गया, बसाया गया, संवारा गया, उसके विषय में। सबसे पहले अंग्रेजों ने अधिकार पाया मद्रास में व्यापार लगाने का, व्यापार करने का आदेश पाया 1647 में, और मद्रास में ही किले बंदी किया था, जिसका नाम था सेंट जॉन फोर्ट। तो ये 1640 में अधिकार पाकर मद्रास पट्टनम नगर में व्यापारिक चौकी स्थापित की। तो व्यापारिक गतिविधियां यहाँ से प्रारंभ की। मद्रास पट्टनम का पुराना नाम सेनापट्टनम था, और उस समय जिस समय अंग्रेज लोग इस मद्रास में बसे, उस समय इनका जो प्रतिद्वंदी था, मतलब कंपटीटर था, कंपटीशन, साथ में व्यापार करने की और भी कंपनियां आई थी भारत में, आपको मालूम है। तो उस समय अंग्रेजों का प्रतिद्वंदी कौन था? फ्रांसीसी था, मतलब ये भी व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में था और दोनों में टक्कर था। इसलिए मद्रास वालों ने अंग्रेजों ने उन फ्रांसीसियों से अलग अपना एक अलग किला बना लिया, जिसका नाम है सेंट जॉर्ज फोर्ट किला बनाया। इस किले में कौन लोग रह रहे थे? तो यूरोपीय और डच के ईसाई लोग रह रहे थे, जो ईसाई धर्म को मानते थे। तो यूरोपीय और डच के ईसाई लोग को रहने की यहाँ इस किले के अंदर मान्यता मिली। ये किला एकदम ब्लैक टॉन से दूर बनाया गया, ताकि किसी प्रकार का ब्लैक टॉन से कोई खतरा इनको ना हो। तो ब्लैक टॉन से दूर बनाया गया, और जिससे व्हाइट टॉन, मतलब जो अंग्रेज लोग हैं, वो इन ब्लैक टॉन वाले से सुरक्षित रह सके, किसी भी तरह से बीमारी से हो या फिर व्यक्तिगत हमला से हो, पूरी तरह से सुरक्षित रहने के लिए ये बनाया गया। और ब्लैक टॉन में अलग अलग जातियों के मोहल्ले थे, जैसे चिंताद्री पैट यानी बुनाई करने वाले लोग चिंताद्री पैट कहलाएंगे। इसके अलावा वाशरमैन, मतलब कपड़ा धोने और रंगाई करने वाले लोग, ये ब्लैक टॉन में रह रहे हैं। ईसाई मल्ला यानी कंपनी के लिए कुछ कार्य करेंगे, मतलब यहाँ पर भारतीय लोग हैं लेकिन कंपनी के लिए कुछ कार्य करने वाले लोग इन ब्लैक टॉन में। मद्रास शहर जो बनाया गया वो बहुत से गांवों को मिलाकर बनाया गया। शहर कैसे बनता है? गांव को मिलाने से बनता है। यहाँ कई प्रकार के आर्थिक कार्य करने वाले समुदाय बसाए गए। जब शहर बनाएगा तो आर्थिक कार्य करने वाले समुदाय बसाए गए इन शहरों में, मद्रास शहर में। जैसे दुभाष मतलब समझते दो भाषाओं का जानकार। अब अंग्रेज रह रहे हैं, अब कोई कार्य करना है, और यहाँ पर तो खास करके मद्रास वाला यानी तमिल वाला क्षेत्र है, तमिल भाषा जानने वाले, तो यहाँ ऐसे लोग तो जरूरत पड़ेगा जो अंग्रेजी भी जाने और तमिल भी जाने, है ना। तो ऐसे लोग जो व्यापार, अब कोई भी कार्य करना है, कहीं आपको विदेश जाना है व्यापार के सिलसिले, तो आपको तो समझ जाना पड़ेगा। तो ठीक यहाँ पर वैसे लोगों को बसाया गया जो दो भाषाओं का जानकार थे, ताकि व्यापारिक गतिविधियों में सुलभता प्रदान हो, ठीक से हो सके। और यहाँ पर विलार कृषक भी थे, जो धन किसान होते थे, खेती बाड़ी करते थे। कोमाटी समुदाय बसाए गए, यानी अब चूंकि भारत कृषि प्रधान देश शुरू से रहा है, तो अनाज का व्यापारी जो था वो कोमाटी समुदाय से बसाया गया। पेरियार यानी कामगार वर्ग, काम करने के लिए चाहिए कामगार वर्ग। वन ईयर गरीब कामगार जो मजदूर टाइप के थे, उनको बसाया गया। बैंकर बसाया गया, यानी जो पैसे प्रदान करें, व्यापार में पैसे से व्यापार जरूरी है, ये सब बसाया गया इस मद्रास शहर। ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको चंद इस बात का ध्यान रखना है। कई गाँवों को मिलाकर बड़ा शहर बसाया, है ना। ब्लैक टाउन से बसाया, ब्लैक टाउन में अलग अलग जातियों के लोग थे और शहर में अलग अलग कारगर थे। अब कुछ बात याद रखेंगे, ठीक है। आते हैं मेन जो है कलकत्ता के नगर नियोजन, थोड़ा सा इसको इससे समझो, ये ज़्यादा कलकत्ता के नगर नियोजन। तो आप शुरू से बताएंगे कि 1756 में वहाँ के नवाब, वहाँ के राजा सिराजुद्दौला, लेकिन जब अंग्रेज आए यहाँ तो क्या किया कि इनका जो माल गोदाम था उस पर हमला कर लिया, कब्जा कर लिया। कौन? अंग्रेज लोग सिराजुद्दौला के माल गोदाम पर कब्जा कर लिया। अभी घुसा गया सिराजुद्दौला, है ना। और एक कमरा में क्या किया, एक छोटे से कमरे में लगभग 146 अंग्रेजी मैम साहब को और सर साहब को, सबको, बच्चे को कैद कर दिया। एक कमरे में, छोटे से कमरे में, गर्मी के दिन बंद करके छोड़ दिया। अधिकतर लोग मारे गए, जिस कारण से फिर से आग बबूला हो गया और इसके साथ युद्ध किया। प्लासी का युद्ध हुआ और 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का हार हो गया, यानी सिराजुद्दौला पराजित हो गया। रॉबर्ट क्लाइव इसके साथ युद्ध किया था। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ। फिर आगे चलकर अंग्रेजों ने प्रमुख बड़े बड़े गांव टाइप के थे, जो सुल्तानाती, कोलकाता और गोविंदपुर, सबको मिलाकर कलकत्ता शहर बनाया। जो कलकत्ता शहर बनाया गया है वो 3 प्रमुख गांव कर सकते हैं, सुल्तानाती, कोलकाता और गोविंदपुर। इसको मिलाकर कलकत्ता, कौन कौन से गांव? सुल्तानाती, कोलकाता और गोविंदपुर मिलाकर कलकत्ता शहर बनाया गया। इस कलकत्ता शहर में दूर बनाया गया, अंग्रेज लोग रहने लगे सुरक्षित स्थान होता है, क्योंकि फोर्ट जो किला होता है वो अंग्रेजों के रहने के लिए सुरक्षित स्थान होता है, क्योंकि वो 4 दीवारी होता है, बाहर से प्रोटेक्शन होता है, वहाँ सैनिक होते तैनात, है ना। तो किसी भी राजा के रहने के लिए सबसे जो उत्तम जगह होता है वो दुर्ग होता है। तो यहाँ पर 1769 में कोलकाता में जो दुर्ग बनाया उसका नाम था फोर्ट विलियम। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछता है। और दक्षिण में जो गोविंदपुर गाँव था उसकी जमीन पूरा साफ कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर किला बना लिया, और जो दक्षिण में जो गोविंदपुर गाँव था उसके पूरा एरिया को साफ कर दिया। साफ काहे कर दिया? तो साफ करने के पीछे, साफ करके वहाँ पर जो व्यापारी और बुनकर थे उनको हटने का आदेश दिया। यहाँ पर खाली रहेगा जगह। क्यों खाली रहेगा जगह? क्योंकि अगर खाली रहेगा तो अगर शत्रु आएगा तो दूर से हमको दिखाई पड़ जाएगा, है ना। खाली एरिया रहेगा तो दिखाई पड़ेगा, बिल्डिंग रहेगा, छुप जाएगा शत्रु। लेकिन खाली एरिया छोड़ा ताकि अगर खाली रहेगा तो अगर शत्रु हम तक आता है तो हम उस पर गोलीबारी कर सके। तो जो खाली जगह छोड़ा गया, किला बसाया गया, और दक्षिण की जगह जो खाली छोड़ दिया इधर पूरा एकदम चारागाह भूमि वगैरह जो था उसको खाली छोड़ दिया। फिर इधर बिल्डिंग बनाने का आदेश दिया। खाली जगह गारेर मठ कहा जाता है। गारेर मठ, इसी खाली जगह को गारेर मठ कहा जाता है। खाली जगह छोड़ा गया इसी तरह गारेर मठ कहा जाता है। खाली जगह को उद्देश्य आप जानेंगे कि दुश्मन अगर आए तो उस पर गोलीबारी कीजिए। किले के बाहर पक्की सड़क बनाने का आदेश दिया गया, पक्की बिल्डिंग बनाने का आदेश दिया गया। और विलेजली जो गवर्नर जनरल 1798 के आसपास बने थे,
वे यहाँ की गंदगी से परेशान हुए, यहाँ की भीड़ भाड़ से परेशान हुए, भारत की गंदे तालाब, गंदी बस्ती, प्रदूषित वातावरण है ना, जहाँ तहाँ कब्रिस्तान कहीं भी है, तो ये सबसे परेशान हो गए। और उन्होंने 1803 में क्या किया, कलकत्ता शहर को बढ़िया से बसाने का निर्णय लिया और उसके लिए नगर नियोजन के लिए, नगर नियोजन को नगर बढ़िया से बसाने के लिए कई कमेटियों का गठन किया कि हाँ आप क्या करेंगे नगर के विकास के लिए, नगर को सुधारने के लिए, नगर तो जो कई कमेटियां गठन हुए। उसने क्या किया कि उन घाट जहाँ तहाँ घाट से घाट में कपड़ा धोने लोग पशु मतलब धोते हैं तो गंदा कर देते हैं, घाटों को वहाँ हटा दिया, शहरों से बाजार उधर जो बाजार उधर था उसको हटा दिया, कब्रिस्तान जहाँ तहाँ तक कब्रिस्तान लाश दफनाए जाते इस शहर में कहीं दफना दे रहा है उसको साइड कर दिया। चर्म शोधन, कपड़ा जो चमड़ा वगैरह धोने का स्थान होता है गंदा हो जाएगा, पानी में मान लो चमड़ा धो दिए तो गंदा हो जाएगा, तो ये सबको हटा दिया। और फिर ये तो 1803 से किया ये सब काम, लेकिन इसके बाद ये काम का जिम्मा, इस नगर नियोजन का जिम्मा एक कमेटी ले लिया जिसका नाम है लॉटरी कमेटी। 1817 से नगर को बढ़िया बसाने का जिम्मा कौन ले लिया, लॉटरी कमेटी। और इसी ने 1817 के बाद नगर नियोजन का काम किया कलकत्ता के अंदर। ये जो लॉटरी कमेटी है इसको कैसे आमदनी होता था, लॉटरी बेचता था, पैसा जो आता था उससे नगर नियोजन करता था। इसी ने लॉटरी कमेटी ने पूरा कलकत्ता का नक्शा तैयार किया और 1817 से लेकर 1896 के बीच कलकत्ता में भयंकर प्लेग फैला था। और प्लेग चूहों का काटने से होता है, जबकि ये यहाँ पर जो अंग्रेज लोग हैं वो समझ रहे हैं कि इसका मुख्य कारण जो है प्लेग का, वो घनी आबादी है जो भारत का है, बहुत जनसंख्या है, अस्वच्छ वातावरण है, सूर्य की रोशनी, बहुत सारी बिल्डिंग जाता तो सूर्य की रोशनी क्या जमीन तक पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा, तो सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पा रहा है और हवा पैक रह जा रहा है, निकलने का जगह नहीं मिल रहा है। तो इन वजह से यहाँ पर गंदगी है, यहाँ पर महामारी है। इसके लिए इन चीजों को दूर करने के लिए नगर नियोजन का प्रयास किया गया कलकत्ता, ठीक है। तो प्रारंभ में बम्बई जो था 7 टापू वाला शहर था, मतलब कह सकते हैं कि 7 अलग अलग क्षेत्रों में बटा था, अलग अलग मतलब जुड़ाव नहीं था, ठीक है, पहाड़ी इलाका था, अलग अलग भागों में बटा था, 7 टापू वाला शहर था। लेकिन जैसे महाराष्ट्र में यानी मुंबई में आबादी बढ़ी तो इन टापुओं का जुड़ाव होने लगा, इन टापू से दूसरे टापू का जुड़ाव होता है किसके माध्यम से, बाजार स्थापित होते हैं, बाजार लोग जाते ही जाते हैं, बाजार के माध्यम से सड़क बन गया, रेलवे लाइन बन गया, व्यापारिक गतिविधियां तेज हो गई। तो इन सभी चीजों के लिए इन सब चीजों से बम्बई शहर का जुड़ाव बन गया और ये जो 7 टापू वाला शहर था आपस में कनेक्टेड हुआ एक दूसरे से। औपनिवेशिक काल में ही ये मतलब जब अंग्रेजों का शासन था उसी समय ये वाणिज्यिक राजधानी हो गई, वाणिज्य यानी व्यापारिक गतिविधियों का जो मुख्य केंद्र हुआ करता था वो मुंबई का था। बम्बई में एक बंदरगाह भी बनाया गया। अब बंदरगाह बनाने से होगा क्या, कहीं बंदरगाह बनाते तो वो तो समुद्र में समुद्री तट में बनाते तो उससे क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है, आप दूसरे देश का व्यापार कर सकते हैं, भारत में करेंगे। बंदरगाह है तो एक देश जाएगा दूसरा देश जाएगा, तो इससे क्या होगा ऐसे काल में ही बंदरगाह बनाएगा जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिला। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मुख्य रूप से मुंबई से नहीं होता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का है मतलब एक देश का दूसरे देश के साथ व्यापार, यानी भारत का दूसरे देश का साथ व्यापार जो होता था वो मुंबई से ही होता। 1900 सदी के अंत तक अगर बात करें तो भारत में आधा जो आयात निर्यात होता था दूसरे देशों से, यहाँ से जो भेजा जाता था इतना भेजा जाता था उसका आधा मुंबई से भेजा जाता था और जो आता था आधा मुंबई में ही आता था, तो आयात निर्यात आधा मुंबई से होता था। इसलिए मुंबई को सरताज शहर भी कहा जाता है। ये अलग और शहरों से बिल्कुल भिन्न है जनसंख्या के मामले में, पैसा के मामले में, इसलिए इसको सरताज शहर भी कहा जाता है। ऐसे भी आप सुने हैं दिल्ली है दिल वालों की और मुंबई है पैसा वालों की, ये अलग शहर सरताज शहर है। औपनिवेशिक शासन के दौरान बम्बई से व्यापार होने वाली मुख्य वस्तु जो थी और कीमती वस्तु कह सकते हैं अफीम थी, अभी भी इसका लाखों में कीमत है कि नहीं, और लेकिन ये इसका कृषि करना कानून सबको अधिकार नहीं, अपराध है, आम लोग नहीं कर सकते। अफीम की खेती राजस्थान में उस समय होता था, सिंध में भीमवाला सिंधु नदी के किनारे मालवाला क्षेत्र, मतलब जो राजस्थान के नीचे और जो पड़ता है मालवाला क्षेत्र, उन क्षेत्रों में कृषि की जाती थी। और ये चीन भेजा बम्बई बंदरगाह से चीन चला जाता था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में जॉर्ज पंचम के स्वागत और उनकी क्वीन मैरी के स्वागत में किया गया था, 1911 में किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा ऑब्जेक्टिव में, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया 1911 में, कब कहाँ पर, मुंबई। जबकि इंडिया गेट कहते हैं तो इंडिया गेट दिल्ली में, और इसका 1921 में निर्माण किया। डेट में कहीं कहीं वेरी मिल सकता है, यहाँ भी मुख्य रूप से जो सोर्स मिले आंसर 1931 इंडिया गेट का निर्माण और 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है।